नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स रहेगा। आपकी जो स्टेट्स है, सांख्यिकी है, उसका क्या क्षेत्र है, कैसे वो कार्य करती है। तो उसमें हम तीन चीज़ ऐड करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और थर्ड है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो नेचर है इसकी, वो साइंस और आर्ट्स दोनों तरीके से काम करता है। जैसे साइंस के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, उसी तरीके से स्टेट्स के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे आपने इंडेक्स में पढ़ा है, कोरिलेशन में पढ़ा है, ठीक है। इनके अपने फॉर्मूले होते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे, कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट रहेंगे। और इसी तरीके से आर्ट भी है। ये आर्ट में जो फीचर्स होती हैं वो लगभग सारी फीचर्स आपकी स्टेट्स में हैं, क्योंकि आर्ट्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, काम को करने का जो ढंग होता है वो अच्छे से किया जाए, ताकि आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा ना लगे और जो आपका टाइम है वो ज़्यादा ना लगे। तो स्टेट्स भी आपकी एक आर्ट की तरह कार्य करती है, कला कह सकते हैं हम। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए, आपसे कोई पूछे कि स्टेट्स क्या है, तो स्टेट्स साइंस और आर्ट्स दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इसमें आपका दो मैटर आप पढ़ेंगे, इनफर्टियन और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव। ये सिंपल आप जो मेथड पढ़ चुके हैं स्टैट्स में, फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव में आप पढ़ चुके हैं एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, यानी कि आपके वही चैप्टर्स के नाम इसके अंदर रहेंगे जो आप स्टैट्स की बुक के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में आपका वही सब्जेक्ट है जो स्टैट्स की बुक में आपने पढ़े हैं, मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स, कोरिलेशन, वही चैप्टर आपके इसके अंदर रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपका जैसे टीचर वेट की बात कर रहा है, एवरेज वेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन वो आप कर सकते हैं। इसमें जो डिफ़र आएगा वो इसकी लिमिटेशन आएंगी। केवल सब्जेक्ट मैटर सेम रहेगा, नेचर आपको बता दिया, आर्ट और साइंस दोनों होता है। अब बात आती है इसकी लिमिटेशन की, कि इसकी क्या सीमाएं हैं, कि स्टेट्स हम पढ़ भी रहे हैं, मेरिट्स भी हैं, और आपने पूरी स्टेट्स की बुक पढ़ भी ली है। उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि क्या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन इसकी हैं। फर्स्टली तो ये केवल न्यूमेरिकल डाटा को आइडेंटिफाई करता है। सबसे मेन है कि इसमें आपकी जो क्वालिटी होती है उस पर फोकस नहीं किया जाता, केवल क्वांटिटी पे किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है उसको आप किलो में नहीं नाप सकते, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति 2 किलो ईमानदार है। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो जो क्वालिटी होती है इंसान की, या आपके जो डाटाज की क्वालिटी होती है, उसका कोई वैल्यू यहाँ नहीं है, 0 के बराबर वो रहेगी। इसमें जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो टोटल से रिलेटेड चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं। एक सिंगल जो डाटा होता है उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जब तक एक ग्रुप में आपको आइडेंटिफाई ना कराया जाए, टोटल ना कराया जाए, तब तक उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। जितने भी न्यूमेरिकल आपने किए हैं, पूरी सीक्वेंस में लास्ट में आपने सिग्मा करके टोटल किया होगा, किया है। वो इसीलिए किया है ताकि पूरी जो सीरीज़ है उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाए, क्योंकि इंडिविजुअल जो डाटा है उसकी कोई अपने आप में वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा, एक जैसे डाटा जो होते हैं केवल उन्हीं की आइडेंटिफिकेशन इसमें ईजिली की जा सकती है। जैसे अगर हाइट है तो हाइट ही होनी चाहिए सभी की, वेट है तो वेट, होमोजीनियस डाटा, समजातीय या समरूप जो डाटा होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए एक हाइट है, एक वेट है, दोनों में कंपैरिजन करोगे नहीं होगा। तो एक जैसे डाटा इसके अंदर होने चाहिए। जो रिजल्ट हैं वो औसतन सत्य होते हैं, लगभग सत्य होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको तो साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो साइंस की ये फीचर्स के अंदर नहीं है। साइंस में जैसे आपका जो रिज़ल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है। स्टैट्स की ये एक कमी है कि उसका जो रिज़ल्ट होता है वो अप्रोक्स होता है, लगभग होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। और अगर विदाउट रेफरेंस रिजल्ट निकाला जाए
तो वो रिज़ल्ट आपका गलत होगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लॉथ का प्रॉफिट दे रखा है 1000, 2000 और 3000, और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 3000, 2000 और 1000। अगर हम एवरेज निकालें, जैसे प्रॉफिट दिया एक बार 1000, 2000, 3000, तो प्रॉफिट 3 और 2 5 और 1 6 की औसत निकाल रहे हैं तो 2000 आ गया, क्योंकि 3 से डिवाइड हमने कर दिया। दूसरी तरफ भी उसने क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। पहले साल उसने 3000 अर्न किया, दूसरे साल उसने 2 किया, फिर 1 किया। सीक्वेंस वही है? नहीं है, सीक्वेंस अलग है। एक फर्म ऐसी है जिसको कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है, पहले 1000 था, फिर 2000, फिर 3000। दूसरी ऐसी है जिसको पहले 3000 प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 2000 हुआ, उससे अगले साल 1000 हुआ, यानी कि उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, पर एवरेज जब स्टेट से हम निकाल रहे हैं तो उसका भी 2000 आ रहा है और इसका भी 2000, यानी कि जो रिजल्ट हमें एक प्रॉपर रेफरेंस ना दिया जाए, प्रॉपर ये बताया ना जाए कि ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दोनों को नाम दे दिया कि प्रॉफिट है दोनों का। ठीक है, जबकि एक को प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यू, एक को लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर इसमें ज़रूरी है। इसके बाद आपका इसमें जो रीड आउट हो सकता है, जो स्टेट्स होती है उसको केवल एक्सपर्ट ही रीड आउट कर सकते हैं। अभी इंडेक्स जैसे आपने पढ़ा, कोरिलेशन आपने पढ़ा, डिस्पर्शन आपने पढ़ा, उससे पहले क्या आपको पता था कि ये चीज़ें भी होती हैं? केवल वही व्यक्ति जिसको स्टैट्स की नॉलेज है वही व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके एक्यूरेट रिजल्ट जो है आपके निकाल सकता है। ठीक है, और इसके बाद इसकी फंक्शन, इम्पोर्टेंस क्या है। फंक्शन और इम्पोर्टेंस में इन्हीं चीज़ें जो आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि इसकी मेरिट्स जो आपने पढ़ी होंगी उसी चीज़ को क्या करेगा, ये मॉडिफाई करेगा कि आपकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेगा, क्वालिटी को नहीं करेगा, क्वांटिटी को करेगा। और अलग अलग जो सेक्टर होते हैं, इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी, 3 होते हैं ना। तो तीनों सेक्टर्स में क्या करता है, कंप्रोमाइज़ करता है, कंपैरिजन करता है। ठीक है, तालमेल कि हम ये बोलें कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा कितना आउटपुट है, सर्विसेज सेक्टर से कितना आउटपुट है, तो इस तरीके से कंपैरिजन करने का जो काम है वो यही करता है। और इसको हम साइंस बोल रहे हैं तो ये कारण और परिणाम में भी संबंध बताता है। जैसे साइंस बताता है ना कि किसी चीज़ के पीछे क्या कारण रहा तो क्या रिजल्ट है, तो इसी तरीके से स्टेट्स भी आपकी ये बताते हैं कि जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा, तो कारण और परिणाम में ये संबंध बताता है। उसके बाद इसके कुछ अपने मॉडल, थ्योरी, प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ये काम करता है। पूर्वानुमान लगाता है, फोरकास्टिंग। ठीक है, पहले से ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई का जो रूल है उसको हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसके आधार पर एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इनका जो वैल्यू है फ्यूचर में ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है जैसे अभी एट प्रेजेंट प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा है, एक करंट एग्जांपल, आलू की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो कई बार हमें ये एस्टीमेट हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि इनकी कीमत फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक करना क्या है, वो फोरकास्टिंग है कि हमें पहले से ये अनुमान था कि इन चीज़ों की कीमत बढ़ने वाली है। ठीक है, वो फोरकास्टिंग है। इसकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिन पॉलिसीज़ पे ये काम करता है। और इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम आपको पता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं या आपका जो कंज्यूमर है वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई होता है, वहाँ आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट है बेटा।